जय हिंद प्यारे साथी, रोजगार दुआ पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चाहे आपकी कोई पिछली ऑनगोइंग वैकेंसी हो, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में ना आ जाए तब तक तैयारी को ब्रेक मत करिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। या आपकी कोई अपकमिंग वैकेंसी हो जिसकी आप एलिजिबल हो या जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो सभी से बस यही निवेदन है, आपकी तैयारी जो है उसको रेगुलरिटी में रखिए, मेंटेन रखिए जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको तुरंत तुरंत अपडेट्स मिलता रहे। क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट है आपको तुरंत मिल जाएगी और हर एक वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और शेयर भी करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज का वीडियो बिहार से है। बिहार की उस वैकेंसी के लिए जो 2022 की वैकेंसी है, काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो उस लंबे समय के बाद आपका जब एग्ज़ाम पूरा हुआ है, अभी कल ही 11 मई को आपका एग्ज़ाम पूरा हुआ है, तो उस एग्ज़ाम के बाद आपकी सेफ कट ऑफ क्या रहेगी, उपस्थिति क्या रही, टोटल फॉर्म फिलअप कितने थे। क्योंकि जब बहुत टाइम हो जाता है एग्ज़ाम को या वैकेंसीज़ को, तो जो उपस्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है। क्योंकि कई सारे बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं कुछ पता ही नहीं चलता कि एग्ज़ाम होना है या कुछ होना है, और तैयारी भी उनकी लगभग ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए भी एग्ज़ाम देने नहीं आते। हमारे बच्चे कुछ होते हैं, शादियाँ हो जाती हैं तो एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं जब बहुत लंबा समय बीत जाता है किसी भी एग्ज़ाम को, जब एडवर्टीजमेंट निकला था और ख़त्म होने तक। तो उसी से संबंधित आज का बिहार का वीडियो, तो आइए देखते हैं हम लोग। बिहार डीएसटी ऑफिस अटेंडेंट 2022 यानी कार्यालय परिचायक की जो 2022 की वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ कितनी हो सकती, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, टोटल पोस्ट 238 पोस्ट थी। बिहार में होता क्या है, पद के सापेक्ष 5 गुना ही बुलाया जाता है। लेकिन देखिए इस एग्ज़ाम का क्या था, इस एग्ज़ाम में था मेरिट बेस होना था, लेकिन अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म पहुंच जाते हैं तो उस एग्ज़ाम को रिटर्न बेस्ड किया जाता है। तो एग्ज़ाम की जो फॉर्म संख्या थी बहुत अच्छी हो गई थी उसमें पोस्ट के हिसाब से। तो 238 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आए थे, 3,45,734 फॉर्म पहुंच गए थे, तो बहुत ज़्यादा है फॉर्म। तो इसलिए जो मेरिट बेस था, अब उसको करा दिया गया था रिटर्न करा दिया गया था। तो आप देखते हैं हम लोग उपस्थिति कितनी रही थी। उपस्थिति लगभग देखिए मैक्सिमम 60% के आसपास मानिए कि उपस्थिति रही होगी। और बिहार का कोई भी एग्जाम आप देख लीजिए तो 60 से 65% की उपस्थिति इससे ज़्यादा नहीं होती है। और ये इसमें तो हो सकता है कि लगभग 50 ही हो उपस्थिति, क्योंकि 3 साल बाद एग्ज़ाम हुआ है। अभी 11 मई को एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो इसकी उपस्थिति 85% अप्रॉक्स मान लीजिए। वैसे मैंने 60 लिखी है, उसकी उपस्थिति का डाटा अभी क्लियर नहीं है, तो अप्रॉक्स अगर 60% माने तो 2,07,000 बच्चे उपस्थित रहें। और अगर हम लोग कंपटीशन की बात माने तो कंपटीशन देखिए, कुल पद का अगर 5 गुना अगर हम लोग माने तो 1190 होता है। ये देखिए 1190 होता है। तो इतने के सापेक्ष अगर हम उपस्थिति के हिसाब से देखें 2,07,000 के हिसाब से, तो जो हमारा कंपटीशन है एक सीट पे 174 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो गई है, प्री क्या मेंस भी अब इसमें होगा? जी हाँ, मेंस में बिल्कुल हो सकता है। पद के सापेक्ष 5 गुना जरूर बुलाए जाएंगे, तो 1190 बच्चों का इसमें बुलावा आ सकता है। पेपर लेवल की बात करते हैं तो पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट था। मतलब देखिए कोई पेपर हो तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें बाहर से होते हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल ही था। रिजल्ट के लिए कितने अंक आपके लिए सेफ रहेंगे, तो हम लोग देखिए 100 क्वेश्चन थे और 0.95 का एक क्वेश्चन का अंक था, तो 95 अंक के आपके पेपर थे। और 5 अंक जो पहले से कोई काम करने वाला अगर होता है तो उसके लिए बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही कम, शायद 1-2। अब आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की देखिए, अगर आपके 65 से 70 के बीच में बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में एकदम है, कहीं कोई इसमें इशू नहीं। बीसी की बात करते हैं, बीसी की सीट तो 0 थी, लेकिन जो बीसी में फॉर्म भरे गए हैं, अगर बीसी में फॉर्म भरे गए तो वो जनरल में काउंट हो जाएंगे जाके। ठीक है, कट ऑफ इसके नहीं होगी लेकिन काउंट होंगे किसमें जाके, जनरल में। अगर बीसी बहुत ज़्यादा बच्चा रहा बीसी वाला, तो उसकी वो भी यूआर में चला जाएगा और यूआर की कट ऑफ हो सकता है बढ़ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बीसी का बच्चा बहुत ज़्यादा है तो वो यूआर में चला जाएगा। तो अगर जनरल की माने फिलहाल 65-70 के बीच में अगर आपकी है तो आप सेफ जोन में, यही आप बीसी की मान लीजिए। ईबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 64 से 66, या हम लोग 62 से कर सकते हैं, 62 से 64 ईडब्ल्यूएस। एससी 59 से 61, एसटी 60 से 63 के बीच में, ओबीसी फीमेल के 50 के आसपास अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपकी नौकरी इसमें पक्की हो जाएगी। तो बहुत दिनों बाद इसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम अभी
कंडक्ट हुआ, एग्ज़ाम पूरा हुआ है। अब आगे की जो भी प्रोसेस इसमें रहेंगे, उसका आपका फाइनल की कट ऑफ ये रहेगी। तो इसके हिसाब से अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सेफ ज़ोन में हैं। रोज़गार विभाग के साथ जुड़े हुए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।